आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा क्या था, कंपोजिट नंबर थे। कंपोजिट नंबर्स के अंदर क्या होता है कि वो वाले नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर गुणनखंड होंगे। अब फैक्टर का मतलब होता है कि वो कौन से टेबल में आता है। अगर हम बात करें, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 4 किस किस के टेबल में आता है भैया, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये मेरा कंपोजिट नंबर है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 8 की, हम बात करते हैं 8 मेरा क्या 1 के में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है और 8 के में आता है। तो वो वाले नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा है, मतलब वो 2 से ज्यादा टेबल्स के अंदर आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब अलग हम आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है बेटा मेरा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होंगे, मतलब ओनली 2 फैक्टर होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि 2 फैक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है ना। 2 किस किस के टेबल में आता है, 1 के में आता है और 2 के में आता है। 3 हो गया, 1 के में आता है, 3 के में आता है। तो मतलब हम इनको प्राइम नंबर, हम उन नंबर को भी कह देते हैं कि जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, हम उन्हीं को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हमने बात करी 5 की, 1 के में आता है और 5 के में आता है। बस वही वाले नंबर जो सिर्फ अपने अपने टेबल में आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब बोलोगे 6 क्या है, 6 तो भैया 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 6 के में आता है। तो ये तो 4 नंबर हो गए। अगर 4 नंबर है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, जिसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं 7 की, 7 किस किस में आता है, 1 के में आता है और 7 के में आता है, तो मतलब 2 है। तो 2 कौन सा हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता करना पड़ेगा कि वो नंबर कौन कौन से टेबल में आता है, या तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है, सक्सेसर नंबर की हम बात करते हैं। सक्सेसर नंबर का मतलब वो वाले नंबर होते हैं, हिंदी में इसको उत्तरवर्ती नंबर भी कहा जाता है। अगर कोई भी नंबर, अगर मैं उसके अंदर 1 को ऐड कर देता हूं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास 10 है, 10 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 11। उसी तरीके से 11 क्या हो जाएगा, 12 हो जाता है। 15 का क्या हो जाएगा, +1 कर दूंगा तो 16। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये मेरे सक्सेसर नंबर होते हैं, जिसको हम उत्तरवर्ती नंबर संख्याएं भी कहा जाता है। अगला टॉपिक आता है मेरे प्रीडिसेसर नंबर। प्रीडिसेसर नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो अगर मैं 1 को घटा देता हूं, उनसे पिछले वाली संख्या देखते हैं। अगर हम बात करें जैसे 10 है, 10 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो 9 आ जाता है, 9 में से 1 को माइनस कर दो तो 8 आ जाता है, 8 में से 1 को माइनस कर दो तो 7 आ जाता है। तो इस तरीके से मेरे प्रीडिसेसर नंबर होते हैं और सक्सेसर नंबर होते हैं। ये टॉपिक होता है इतना, नेचुरल नंबर में इतना ही है। आगे का टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। चालू है। अब जो ये देख लो, अब इधर ध्यान देते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि n नंबर की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है और n नंबर की सबसे छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है, तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। सबसे आसान टॉपिक क्या होता है, यही होता है। अगर उसने बोला कि n का मतलब कोई भी नंबर, मान लिया कि 5 नंबर की मुझे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी वो नंबर बोल रहा है उतनी बार आपको क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। जैसे कि मैं 5 बारी 9 लिख दूंगा, 3 2 और 3 5 होते हैं, तो 5 बारी 9 लिख दिया। अगर वो बोलता है 4 नंबर की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो 4 बारी 9 लिख देंगे। अगर बोलता है 3 नंबर की बताओ, तो 3 बारी 9 लिख देंगे। इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने का सीधा सा एक ही तरीका होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कह लीजिए, निकालने के लिए अगर मुझे कोई भी नंबर निकालना है तो सबसे पहले आपको 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद क्या करना है, जो भी नंबर वो बोलता है, मान लिया कि उसने 5 नंबर की पूछा, सबसे छोटी 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा, 5 नंबर की स्मॉलेस्ट डिजिट पूछ लिया उसने, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसमें से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो मतलब होता है 5 - 1 = 4। तो हम क्या करेंगे, इस 1 के आगे क्या करोगे, 4 बारी 0 लिख
दोगे। इस तरीके से हम करते हैं। मैं दोबारा करके बताता हूँ। जितना भी अगर उसने बोल दिया कि 6 नंबर की बताओ, तो 6 नंबर का मतलब क्या होता है, पहले तो हम 1 लिख देंगे एक बारी, और जो भी नंबर हम उसमें से क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 - 1 = 5, और यहाँ पर क्या लगा दोगे, 5 zeros लिख दोगे। तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर मुझे क्वेश्चन पूछ ले कि छोड़ दो, काट दो।